जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और हमने जिस तरह सोचा हुआ है कि अब ये यूट्यूब वाले मामला जो इस मुल्क में उठे हैं, अचानक से कोई यूके से रिपोर्ट हो रहा है, कोई अदालत के अंदर प्राडोज़ लेके फिर रहा है, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, एनसीसीआई के एडिशनल डायरेक्टर पे इल्ज़ाम लगा चॉइस सरफराज पे, और उस यूट्यूबर ने, और फिर वहाँ से भी एक वीडियो वहाँ से जारी हुई, जहाँ से भी जारी हुई एक वीडियो जारी हुई जिसमें दिखाया है कि वो प्यार मोहब्बत से बातचीत हो रही है, मगर डकी ये कह रहा है कि इन्होंने मुझसे जुल्म किया। तो यूट्यूब का ज़माना है, सियासी तौर पे भी आपने देखा कि किस तरह मुल्क में एक जो भी मामलात फैलाने हैं वो यूट्यूब से फैलेंगे, चाहे वो मुल्क के बाहर बैठे हों। तो मैं चॉइस सरफराज, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक यूट्यूबर को ज़रा मारा आपने बकौल उनके, और आपने गालियाँ दी और जुल्म किया, और वीडियो कॉल पे बच्चे ने भी आपको गालियाँ दी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? सबसे पहले तो देखें, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। नहीं, मेरा शुक्रिया क्यों, आप अपने बताएं कि आपने ये धंधा किया ही नहीं किया। भाई आप तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। देखिए, अगर आप मुझे बात करने का मौका देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ये काम करते हैं आप, धंधा हमने नहीं किया, जो धंधा कर रहे थे हमने उनके साथ किया। क्या धंधा? देखिए, मुल्क के मेरे नौजवान बच्चों का, इस मुल्क के मासूम फूल जैसे बच्चों का जिन्होंने अखलाक बर्बाद कर दिया है, जिन बेगैरतों ने, तो आप उनके हक में आके खड़े होकर अगर आप मुझसे बात करेंगे तो फिर आप में और बिग ब्रदर में क्या फ़र्क रहेगा? एक बात है, मैं आपसे एज अ बिग ब्रदर पूछ रहा हूँ कि भाई, अगर कोई किसी ने ऐसा कोई जुर्म किया है जो आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है और आप चाहते हैं कि उसने जैसे फंडिंग लिए, जो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं, जो मामलात हैं, आप उसको बुलाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, आपका काम है। आप तो मतलब पुलिस वाले आपसे बेहतर काम करते हैं, FIA, NCCIA और ये सब, ये क्या है फिर? देखें, कुछ तरीक़ेकार होते हैं मुजरमान को डील करने के। अच्छा, ठीक है, तो हमने उसको नहीं किया है। ठीक है, हमने एक आध थप्पड़ को आप कहते तो ये आपकी भूल है, ये आपका अपना माइंडसेट है। ठीक है, वो आया है, हमने उसको बिठाया है, हमने उसका पासवर्ड पूछा है, उसने पासवर्ड दिया है, और उसके जिस इस ऐप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, उसके जहाँ जिस ऐप के ऊपर उसने अपना अकाउंट बनाया था, उसने बताया ये गैमलर थे, गैमलिंग इन्होंने करनी थी। ये बच्चों को गैमलिंग सिखा रहे हैं, कहाँ बच्चों को शर्त लगाना सिखा रहे हैं कि लगा ले शर्त, ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन चौधरी साहब, कहाँ पे हुआ ये सब? ये सारा कुछ हुआ वर्चुअल डोमेन में। अच्छा, वो इन्होंने सारा ये ऑनलाइन देखिए, हमारे यहाँ लोगों को इल्म नहीं है इस बात का कि ये डक्की भाई एंड फैमिली जो है, मैं पूरी फैमिली कहूँगा इनको, ये अकेले नहीं है, इन्होंने हमारे बच्चों का इखलाक तबाह कर दिया। अरे इसमें परसों मैंने परसों एक बच्चे की वीडियो देखी जो डक्की साहब का छोटा, मेरे ख्याल में साहबजादा है, चलते चलते उसने ऐसी जगहों पे लोगों के मुक्के मारे। सर, वो इंडिया की वीडियो है जो ऐसी जगहों में मुक्के मारे। चलो, अगर वो उनका साहबजादा नहीं है तो वो उनका नजरियाती बच्चा हो गया। तो जब इस तरह की देखें, मशरिकी रिवायत ख़त्म हो गई। एक दौर में अंग्रेज़ जो था पुराना, वो भी मशरिकी रिवायत की मिसालें देता था। कैसे कि मशरिकी रिवायत ये नहीं कि ऐसा था कि उसमें इखलाक थे, ये था वो था, बुजुर्गों से बात कर। अब तो तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। अभी मैं आपके स्टूडियो की तरफ आ रहा था, एक छोटा बच्चा था, मैंने उससे कहा, बेटा आप जो है वो मुझे बताएं कि खालिद साहब का स्टूडियो किधर है? उसने कहा, अंकल आप वही है जिन्होंने डक्की के साथ किया था। मैंने कहा, बच्चे ये खादिम ही है जो आपके लिए लड़ रहा है। तो आप यकीन करें, मुझे करीब बुला के यूँ करके गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो भी शुक्र है आपको रिकॉर्ड नहीं किया उसने, मतलब जिस तरह आपने, अब ये भी एग्ज़ाम था पे। पहले लोग, हमारे भी बचपन में ये हुआ है सबके कि यार मेहनत करनी है, एक वो जो है मुकाम हासिल करना है, तालीम हासिल करनी है, जॉब करनी है, ये सब। अभी सारे बच्चे कह रहे हैं कौन सा स्कूल, हमने तो व्लॉगिंग करनी है, हमने तो यूट्यूबर बनना है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर इस खादम ने थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई एक आध थप्पड़ का, तो दिस इज रॉन्ग। हाँ, मैं नहीं, आप देखिए, आपने वो वीडियो देखी जिस तरह उन्होंने किस्सा सुनाया, जिस तरह आप बच्चे ने गालियाँ दी, कोई आपने किसी को बच्चे को फ़ोन किया था? आपने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर हमने उससे बात की है? हाँ, और वो वीडियो तो नहीं देखी जिसके अंदर हमने उससे कैसे बात की है, क्योंकि उसकी वीडियो ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपने कोई सोचा हुआ था कि इसके बाद ये नानी वाला और दादी वाला और ये डक्की और रजब भट्ट को भी आपने इसी तरह ही करना था? देखेंगे, सारे कौम के मुजरिम हैं, इनको हीरो बना के पेश ना करें। ठीक है,
इन्होंने मासूम बच्चों के जहन को गदला कर दिया है। क्या करते हैं वो बताएं ना, अगर वो फैमिली व्लॉगिंग में क्या है, वो अपनी क्या नहीं करते घर वालों ये को मुझे- दिखा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सो रहे हैं साथ और जाग रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, यही दिखा रहे हैं ना। नहीं ये दिखा रहे हैं, चलो ठीक है, इन्होंने कौम के मफाद के खिलाफ काम किया। और मैं आपको बताऊं क्या किया है, क्या वही पूछना चाह रहा था। इन्होंने हमें ये जो गैम्बलिंग के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ये कॉइन्स क्या कहते हैं उसको, हाँ, एक नाम है उसका बड़ा प्यारा ठीक सा, बिटकॉइन। बिटकॉइन। ये जो इन्होंने कौम के खिलाफ जो काम किया वो ये किया कि इनसे मैं पूछता रहा, हाँ, मैं भी किधर है तेरे बिटकॉइन। हाँ, आप अपने से सुना, वो भी निकाल लिया आपने। वो चलो एक आध तो वैसी पर्स में से भी गिर जाता है मतलब बिटकॉइन। बच्चे के डाका सुना था, आप यूट्यूबर को भी डाका पड़ मैं गया। आपको इजाजत नहीं दूंगा इसकी, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि एक आध तो जेब में डालते हुए बिटकॉइन गिर ही जाता है। कॉइन है ना, ठीक है, ये हालत है जिनकी। तो नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो कौन सा वीडियो था जिसपे आपको लगा कि कौम बिगाड़, उस वीडियो की जरा डिस्क्रिप्शन दे मुझे। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने वो वीडियो देखा हुआ है तो देख तो लिया, अब मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। उसमें डक्की भाई, हाँ, पक्का वही था, कर क्या रहते भाई। बैठ के लोगों को गैम्बलिंग सिखा रहा था। यार आपने अभी कहा ना बच्चे खराब हो रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या दिखाते हैं ये भाई लोग? हमारे दौर में कितना एक मासूम बच्चा होता था कि मैक्सिमम उसको कहते थे भाई ये खत दे दे, ये कुल्फी खा ले। है? आजकल का बच्चा इतना बड़ा डकी का बच्चा है, आप देखिए कि इसको सब पता है कि इसको बुलाओ तो वो पहले ही समझ जाता है, कहते हैं जी बाजी का नंबर ला के देना है, दे दूंगा, इतने बिटकॉइन दे दो। ये व्हाट इज हैपनिंग? आपके कोई ये moral पुलिस है? कौम का जी, मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं इस मुल्क के अंदर जो है मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं। वो आप तो खुद को तो रिजाइन देना पड़ गया, ले लिया, क्योंकि आपने तो कहते बड़ा जुल्म किया आपने। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, इसने छेड़छाड़ बना दी है। मैं निकला हूँ, बच्चा मुझे कह रहा है डक्की तेरा भाई है। मैंने कही हमने PIA और फला तेरा भाई है सुना था, हाँ, तूने यहाँ डक्की डाल दिया। मैं यकीन करो बहुत जल्द हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा कि खुदा के लिए मुझे एक फोर्स बनाने की इजाज़त दी जाए जिसके अंदर मैं ऐसे लफंगे बच्चे जमा करूँ कि वो बच्चे ही बच्चे को डील करे तो अच्छा लगता है। अभी हम करेंगे तो फिर वो थोड़ा मसला फिर टेढ़ा हो जाता है। नहीं तो सुने, आपका अपना अकाउंट भी है और आप भी, अब क्योंकि आपसे इस्तीफा ले लिया है, आपने दे दिया है, आप अब व्लॉगिंग में आ रहे हैं वो उनके अगेंस्ट। देखो आप कह रहे हैं आप फैमिली नहीं दिखाएंगे। ये रिटायरमेंट प्रोग्राम होता है व्लॉगिंग, अच्छा, ये पार्ट टाइम काम है, ये काम नहीं है। हाँ, तो वो तो मैंने सोचा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा जब, तो एक ना एक दिन तो मैंने भी व्लॉग बनानी, लेकिन मैं इतने घटिया व्लॉग नहीं बनाऊंगा क्या होते घटिया? जिसके अंदर आप सब कुछ शो करा देते हो और जो शो नहीं कराना वो नहीं कराते हो आप। मिसाल के तौर बिटकॉइन नहीं और आपको- एक यहाँ से एक और आदमी है जो पूरी जिंदगी जो है जिससे सांप आगे जहर बरवाते रहे, हाँ, बेकार जका जो है, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वकार, उसने मतलब वो जो बात कर रहा था उसने तो कोई गद नहीं किया, उसके ऊपर सबसे बड़ा जुर्म, मैं तो बिटकॉइन पे तो उसको बाद में गिरफ्तार करता। हाँ। पहला जुर्म उसके ऊपर ये है कि उसने एक कोबरा सांप के सर पे बोसा लिया, हाँ, जिससे कोबरा सांप मर गया। तो पहला कत्ल का मुकदमा तो ये बाद में वो जो सही काम कर रहे थे उनको भी आप जैसे लोगों ने पता नहीं किस तरह भगवा दिया। यार और मुझे ये एक जो रजब भट्ट टाइप लोग हैं इनको आप भगवा रहे हैं। भट्ट साहब आप बात को ट्विस्ट नहीं करें।